हाय फ्रेंड्स, सिया हियर। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर सिया 1111। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जिनको भी आप मानते हो उन्हें थैंक्स ज़रूर कीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करें। ये एक जनरल रीडिंग है और ये जेंडर बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसे हर कोई देख सकते हैं। चलो आज की रीडिंग की ओर चलते हैं। रीडिंग है, उनका मूड कैसा है आपको लेकर अभी फ़िलहाल वो मतलब उनका मूड कैसा है आपके बारे में, वो क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही सफल कर रखे हैं कार्ड्स। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स। और अगर बाकी कुछ दिखता है तो वो कार्ड्स भी मैं निकालूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे फ़िलहाल उनका जो मूड है वो शैटर्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। शैटर्ड इन द सेंस कि थोड़े अपसेट हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, आपके साथ, खुद को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर, उनके बिहेवियर को लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि आप उनकी प्रायोरिटी तो हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा था कि एक बर्डन सा फील हो रहा था, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर के काम, ये वो, ऑफिस, करियर, ये वो सब कुछ उनका उसमें वो बिज़ी हो सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं थक जाते हैं पूरे दिन भर में। मतलब अपना हर एक जो दिनचर्या होता है, उनका जो काम है रोज़ दिन का, डेली बेसिस का, उस पर वो कहीं ना कहीं थक जाते हैं। तो वो आपको वो टाइम नहीं दे पाते, आपको वो प्रायोरिटी वाला फीलिंग नहीं दे पाते हैं, आपसे वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि मैसेज तक का रिप्लाई नहीं देते आपको। और ना ही ऑनलाइन आते हैं तो भी अपने काम के लिए आते हैं, उनका जो भी रिलेटेड होगा बस उतना ही। आप उनको ऑनलाइन देखते होगे, लेकिन वो एक्चुअली में काम के लिए ही आते हैं। फ्रेंड से भी उनका ज़्यादा बातचीत नहीं है, ना ही किसी और से बातचीत है। थर्ड पर्सन यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे नॉर्मल सी बात यहाँ पे ये हो रही है कि वो अपने डेली बेसिस को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इसी की वजह से वो आपको वो अहमियत नहीं दे पा रहे हैं जो उनको देना चाहिए, जो टाइम देना चाहिए, जो वैल्यूबल मोमेंट्स बन सकते हैं आपके लिए आगे जाकर। कहीं ना कहीं वो अभी ये सोच रहे हैं बैठकर, सोचना तो वो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब करने की बात आती है उस समय वो चीज़ उनसे नहीं हो पाता है। तो उसी को लेकर वो सोच रहे हैं कि आप कितने केयरिंग हो, लविंग हो, नर्चरिंग हो, और उन्होंने बदले में आपको क्या दिया। उसके बदले में, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया। अब यहाँ पे देखो, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स के यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप उनकी तरफ देख रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको नहीं देख रहे हैं। आप काफ़ी सख्त मिजाज के हो सकते हो, काफ़ी स्ट्रेट बोलने वाले, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हो, और जो सही है वही चीज़ ही बोलते हो। तो आपने शायद क्लैरिटी के साथ उन्हें बोल दिया है कि भाई रिलेशनशिप चलाना है तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। रिलेशनशिप में गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी होता है, उसमें एफर्ट्स बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को टाइम देना, वैल्यू देना, प्रायोरिटी देना, प्यार करना, ये सब चीज़, काम तो अपनी जगह है, लेकिन ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप के लिए ये बहुत मायने रखता है, आपके लिए बहुत मैटर करता है ये आपके लाइफ में। तो अगर आप उनके मतलब आप आपके पर्सन अगर आपके लाइफ में रहना चाहते हैं तो ये सब चीज़ होनी चाहिए बोल के आपने क्लियर कट टू कट उन्हें कह दिया है। तो वो यही सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन तो ऐसा है, लेकिन मैं आज तक कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। ना ही वो आपका आंसर देते हैं, ना ही वो आपको जवाब देते हैं। मतलब ना नेगेटिव वे में आपको कुछ बोलते हैं, ना पॉजिटिव वे में आपको कुछ बोलते हैं। वो आपको कुछ फील करा ही नहीं पा रहे हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप उदास हो कि हम दोनों का मतलब इतना अच्छा बॉन्ड रहते हुए भी, इतना ट्रू लव होते हुए भी, डिवाइन मतलब एक दूसरे के जो रिलेशनशिप में जो डिवाइन लव होता है उसको आप दोनों ने महसूस किया है कहीं ना कहीं।
तो वही चीज़ कहीं न कहीं मिसिंग यहाँ पे लग रही है। इसी की वजह से आप दोनों उदास हैं, वो भी उदास हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं अभी फ़िलहाल आपको लेकर, काफ़ी शैटर्ड हैं, अपसेट हैं, इमोशनल है। तो वो चाहते हैं कि वो आपको वो गिव एंड टेक दे सके, रिश्ते में आपको वो क्लैरिटी दे सके, रिश्ते में वो आपको बदले में प्यार दे सके, बदले में खुशी दे सके। मतलब वेल्दी पर्सन कौन होता है? वेल्दी पर्सन वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, वो नहीं। उनके पास सब कुछ तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार नहीं है जो आपने उन्हें दिया, वही प्यार वो आपको देना चाहते हैं उसके बदले में। तो अपने रिश्ते को बैलेंस करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये जो शैटर्ड मोमेंट अभी चल रहा है उनके लाइफ में, वो स्कैटर्ड मोमेंट में बदल जाएगा। जिस तरीके से अचानक से बादल गरजने लगते हैं, बरसने लगते हैं अचानक से सडन, उसी तरीके से आपके रिश्ते में भी दूरियां आ सकती है। क्योंकि आपकी तरफ से क्लियर हो आप, लेकिन वो अपनी तरफ से क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं स्कैटरिंग वाली लाइफ जी रहे हैं। उनके थॉट्स, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इस रिलेशनशिप को लेकर, वो कहीं ना कहीं 50-50 नहीं है उनके तरफ से। तो अगर 100% बनाना है तो 50-50 देना बहुत ज़रूरी है। उनको कहीं ना कहीं समझ में आ गया है। वो समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए। उन्होंने आपको हर बार यही बोला होगा कि मैं बहुत बिज़ी रहता हूँ अपने डेली स्केड्यूल में, अपने बिज़ी स्केड्यूल में, मतलब थोड़ा सा भी वक्त खुद के लिए भी नहीं निकाल पाता हूँ। तो मैं खुद को नर्चरिंग नहीं कर पाता हूँ तो तुम्हें क्या नर्चरिंग करूँगा, खुद को सेल्फ लव नहीं कर पाता हूँ तो तुम्हें क्या मतलब तुम्हें क्या प्यार दूँगा। इस तरीके से चीज़ें शायद यहाँ पे हुई होगी। इसी के वजह से आपने उन्हें सीधा सीधा बोल दिया है। तो वो अभी ये चीज़ को अपनी गलती को मान रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि ये कहीं ना कहीं फैक्ट है कि उन्होंने ये गलती की है। सो वो चीज़ को वो कभी मानते भी नहीं थे, लेकिन आज वो मान रहे हैं। भले वो आपको बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन आप उनकी कंपैटिबिलिटी में, अगर उनके कंपैटिबिलिटी में देखो तो आप उनके बराबर के हो। ना ही थोड़े कम, ना ही थोड़े ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको खुद के साथ मतलब आप उनके लिए एक परफेक्ट मैच हो, उनका मानना ये है। आपके अंदर वो कब बचपना भी है, आपके अंदर मतलब बचपने में कभी कभार आप ऐसा कुछ बोल जाते हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ मतलब सुनते हुए, अब मैंने जैसे पहले ही कहा कि आप काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, सीधे सीधे बोल देते हो, चाहे वो चीज़ सामने वाले को बुरी लगे या फिर जैसी भी लगे, लेकिन आप सच्चाई को बोलते हो। तो वो सच्चाई को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपका जो वे ऑफ जो टॉक होता है वो कहीं ना कहीं उन्हें दिल पे लग जाती है। तो वो काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं कि अरे यार, वो इतने सीधे कैसे बोल सकती है मुझे, या फिर बोल सकता है। लेकिन जो भी बोलती है उसने सही बोला है, ये मान के वो चल रहे हैं। और यहाँ पे दोनों काफ़ी मैच्योर्ड नज़र आ रहे हो, दोनों काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन हो। आप अपनी जगह सही हो, वो अपनी जगह सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही काम कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़े टर्बुलेंस वाली चीज़ें चल रही है। तो यहाँ पे वो आप चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप दोनों की रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए, जो कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, पर अभी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो चेंजेस वो लाएंगे। सो वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हर तरफ से, अपनी लाइफ के हर एक पहलू को देखते हुए वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आपको प्रायोरिटी देंगे, आपके साथ वक्त बिताएंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन को क्लियर करेंगे, कौन सी चीज़ें आप दोनों के लिए सही है, कौन सा टाइम सही है, कौन सा मतलब हर एक चीज़ जैसे होता है ना प्लानिंग करके, कि जैसे कि मुझे इस वक्त फ़ोन करना, कॉल मैसेज करना, मैं थोड़ी देर के लिए फ्री रहता हूँ। तो उस तरीके से आप दोनों की बातचीत होगी कि देखो इस वक्त मुझे, मतलब ऐसे टाइम में हम दोनों बात करेंगे तो सही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कि दोनों मतलब एक दूसरे को तो देखते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों में दूरी आ गई है। और
ऐसा हो सकता है कि आपको अपने आप को सेल्फ लव करना बहुत पसंद है और वही चीज़ें दूसरों में भी करना, मतलब खुद भी ग्रो करोगे, सामने वाले को भी ग्रो करने में मदद करोगे, यही चीज़ उनको बहुत पसंद आती है। इसलिए कहीं ना कहीं दोनों अभी आप स्टेबल हो, चाहे वो मेंटली कहें, फिजिकली कहें, स्पिरिचुअली कहें या फिर इमोशनली कहें। लेकिन आपके पार्टनर जो कि कभी भी इमोशनल नहीं होते, वो अभी इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब भी नहीं कह सकती, लेकिन थोड़े बर्डन सा महसूस कर रहे हैं। इमोशनली वो काफ़ी अपसेट है, आपके प्यार को याद कर रहे हैं, अपना खुद का प्यार आपको देना चाहते हैं, उसमें मेहनत करना चाहते हैं, उसमें एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। तो जो चीज़ें नहीं बन रही थी आप दोनों के बीच में, जो नहीं हो पा रहा था, उस चीज़ को वो अभी बटोर रहे हैं और सीक्वेंसली चीज़ों को प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास वो चीज़ को प्रेजेंट किया जाए, आपको बोला जाए, आपसे किस तरीके से बात किया जाए, ताकि आप उनके परेशानी हो या फिर जो भी है अभी जैसा चल रहा है बिजी स्केड्यूल, उस चीज़ को आप समझ सको। तो वो क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके साथ। तो वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अभी स्पिरिचुअल मोड में भी हैं, वो ऊपर वाले से भी प्रे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि तुम अपने पर ट्रस्ट करो, हमेशा दूसरों की दुनियादारी को लेकर चलोगे तो कभी भी अपने लाइफ में स्टेबल फील नहीं करोगे। स्टेबल इन द सेंस कि पीस नहीं रहेगा। सब कुछ तो आपके पास रहेगा, मटेरियलिज्म वाले वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक पर्सन बन के रह जाओगे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी जो एक पार्टनर की तरफ से मिलती है, जो ईश्वर ने दी है एक दूसरे को। मतलब एज ए कपल एक दूसरे को जैसे हम शेयर करते हैं, जो बॉन्ड शेयर करते हैं, तो वो चीज़ का जो पीस है वो कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिलेगा। वो चीज़ उनको मालूम है और वो पीस आपसे ही मिलती है। तो वो आपको गुस्सा नहीं दिलाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने तरफ से वो पीस भी आपको देना चाहते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप गलत रिलेशनशिप में बंधे हुए हो, ये टॉक्सिक हो गया है, अभी आप दोनों का प्यार ख़त्म हो गया है। तो ऐसा वो नहीं चाहते कि ऐसा आप सोचो। इसलिए वो कहीं ना कहीं अभी इस रिश्ते में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं और उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है। कहीं ना कहीं वो थोड़े भटक गए थे, मतलब लोगों की सुन रहे थे, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी को सुन रहे थे कि हाँ मुझे पहले ये कर देना चाहिए, उसके बाद में उसको देखा जाएगा, टाइम होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कल बात कर लेंगे। जो टालते थे वो चीज़ अभी वो नहीं टालेंगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि प्यार भी बहुत ज़रूरी है, आप भी बहुत ज़रूरी हो, टाइम भी बहुत ज़रूरी है, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर भी यहाँ पे बात चल रही थी उनके मन में। ट्रस्ट इश्यूज़ आपके तरफ से तो कुछ भी नहीं है, आप क्लियर हो। उनके माइंड में ही ट्रस्ट इश्यूज़ थे, उनके थॉट्स काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे आपको लेकर, आपके बोली को लेकर, जो भी आपने कहा उनसे उस चीज़ को लेकर, या फिर अगर आप नहीं भी बोले हो तो वो आपको जानते हैं बखूबी कि आप कैसे पर्सन हो। आप सीधे सीधे वाले पर्सन हो, घुमा फिरा के बात करना आपको नहीं आता, काफ़ी मैच्योर्ड हो, खुद से सेल्फ लव करते हो, एक क्वीन की तरह रहते हो, तो ये चीज़ उनको मालूम है। तो कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ पे वो वर्क करेंगे। सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगी। सो ऑल द